guys, welcome back to my channel. I am Sukhmani Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a light designer. तो आज मैं आप सबके साथ टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ, लव रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं गाइज, आज मैं उस पर बात करने वाली हूँ। क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, आपके हस्बैंड की, या कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में जो भी आप जिससे रिलेशनशिप में है, नहीं है, आपका पास्ट है, आपका प्रेजेंट है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या उसकी करंट फीलिंग्स हैं, क्या वो आपसे आपके बारे में सोच रहे हैं। आज हम वो देखेंगे इन कार्ड्स के थ्रू, क्या उनके मन में आपके लिए चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है किसी की बात नहीं हो रही है आपस में, और उनकी क्या फीलिंग्स हैं अभी आपको लेकर, आज हम वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल 3 पाइल्स मैंने रखी हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड दिस इज पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1 मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है बर्ड, है ब्यूटीफुल बर्ड है ये। आई होप यू कैन सी दिस बर्ड। पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 2 इज द स्माइली and pile number 3 is this beautiful glittery heart. पाइल नंबर 3। तो ये 3 पाइल्स हैं। पाइल्स को चूज करने, एक पाइल को चूज करेंगे आप इन तीनों पाइल में से। उससे पहले आप एक लंबी सांस लें, भगवान को प्रे करें कि आपको आपका सही आंसर मिले। जो भी पाइल से आप ज़्यादा आपको एक कनेक्शन फील हो रहा है, चाहे वो 1 है, वो 2 है या 3 है, आप वो पाइल को चूज़ कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपनी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। आज का टॉपिक ये है, आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। तब तक मैं ये 2 पाइल साइड पे रख देती हूँ। ओके, पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ब्यूटीफुल बर्ड चूज करी थी, साइन ऑफ फ्रीडम। ओके, तो पाइल नंबर 1 की बात करूं, फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून, third is Knight of Swords, and the fourth is 5 of Swords. Okay, ये 4 कार्ड्स हैं पाइल नंबर 1 के लिए। So guys, मैं देख पा रही हूँ आपके जो पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने एक डिसीजन तो ले लिया है, वो एक डिसीजन पे तो आ गए हैं फटाफट। ऐसा हो सकता है कि आपकी बहुत गुस्से में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ हो और आपका ब्रेकअप हो गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपको ऐसा कह दिया है जिस बात का उनको बहुत अफसोस है। और जिन लोगों की आपस में अभी बात नहीं हो रही है, एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर इस तरीके से कोई कम्युनिकेशन गैप आ गया है तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने बहुत जल्दी एक चीज़ डिसाइड कर ली है, बट उस चीज़ का उनको अफसोस है। उनको अब लगता है कि उन्होंने ऐसा डिसीजन ले तो लिया, आपसे बोल तो दिया कि हाँ मुझे बात नहीं करनी है, या फिर बात नहीं करते, लेट्स कॉल इट ऑफ, या कुछ भी इस तरीके की उन्होंने एक बात बोल दी है जिस पे उन्होंने एंड कर दिया है चीज़ें, या फिर एक वो गैप बिल्डअप हो गया है। बट कहीं ना कहीं वो मन में ये भी सोचते हैं अब कि मैंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कर दिया, बट अब वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके थोड़ा सा पछतावा उनको है। और ऐसा भी है कि उनको रिग्रेट में यहाँ पे देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। उनको पछतावा ज़रूर है किसी चीज़ का, कुछ आपकी मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाता है एट टाइम्स। मतलब आप भी गुस्से में बोल देते हैं, वो भी आपको गुस्से में बोल देते हैं, और उनको भी ये ज़रूर लगता है कि आप भी उनसे बहुत ज़्यादा इस तरीके से थोड़ी मतलब इस तरीके से बात कर देते हैं कि उनको वो हर्ट हो जाता है। जिस तरीके से आप एट टाइम्स बात करते हैं उनसे, उनको वो पसंद नहीं आता।
और उनको लगता है कि ये ऐसे बात मुझसे क्यों करती हैं या क्यों करता है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी सोचते हैं और उनको ये लग रहा है, और मुझे यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल लग रही है कि आपका कुछ आर्ग्यूमेंट तो ज़रूर हुआ है या होता है, या कुछ इस तरीके की आपकी, कहते हैं ना कभी हम बोलते उस तरीके से हैं, सामने वाले को समझ नहीं आता, हमने चाहे उस इंटेंशन से नहीं बोला होता बट सामने वाले को लग जाता है गलत। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन में देख रही हूँ, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम यहाँ पे मैं बिल्कुल देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में, और उनको भी ये चीज़ बिल्कुल फील होती है कि आप समझते नहीं हैं उनको, आप उनको कहीं ना कहीं समझते नहीं हैं, उनको ये चीज़ लगती है। बट उनको लगता है शायद ये रिलेशनशिप भगवान की ब्लेसिंग से बना है, भगवान इस रिलेशनशिप को ब्लेस करते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ब्लेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उनको ये अंदर से लगता है, इसलिए उन्होंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है। और यहाँ मुझे लग रहा है कि वो किसी के किसी विमेन के कहने पे कुछ कुछ चीज़ें करते हैं, कोई औरत ज़रूर हो सकती है जिसके कहने पे वो कुछ चीज़ें करते हैं, और कुछ इस तरीके की चीज़ें कर दी हैं उन्होंने जिसका उनको अब पछतावा ज़रूर है। वो पछताते हैं इस चीज़ को लेके कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनको पछतावा, रिग्रेट यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। और आपके रिलेशनशिप में मैं वो एक स्टेबिलिटी, उनको लगता है कि स्टेबिलिटी नहीं है कहीं ना कहीं इस रिश्ते में, आप स्टेबल नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है उनको ये चीज़ लगती है कि आप स्टेबल नहीं हैं, और कहीं ना कहीं आप उनके साथ एक वो कमिटमेंट नहीं निभा सकते या निभा पाएंगे। उनको ये भी फीलिंग होती है इस रिश्ते से कि कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट, आप उनको एक जो लॉयल्टी, एक लॉयल कमिटमेंट होती है, एक लॉयल्टी होती है एक रिलेशनशिप में, शायद आप उनको वो नहीं दे पाएंगे। उनको कहीं ना कहीं ऐसा भी फील होता है। बट वो आपको ओवरऑल अच्छा इंसान मानते हैं, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि आपको वो कुछ बहुत बुरा मानते हैं, एक अच्छा इंसान मानते हैं, बहुत अच्छा इंसान मानते हैं। बट कहीं ना कहीं ये जो मेरे को दिख रहा है, ये जो प्रॉब्लम हो रही है, सारी की सारी प्रॉब्लम मुझे एक जगह पे आके दिख रही है। ये आपकी कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। कहीं ना कहीं आप बोलते हैं, उनको कुछ है समझ, उनको कुछ आता है, और उनको ये जो लगता है, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा लगती है कि आप उनको नहीं समझते हैं। जो चीज़ आई थिंक आपको ठीक करनी चाहिए कि अगर आप उनको ये चीज़, थोड़ा सा आप भी पेशेंस रखें, थोड़ा सा उनको भी पेशेंस रखने को कहें, तो आई थिंक चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं आपके रिलेशनशिप में। क्योंकि जो सब कुछ प्रॉब्लम का कारण यहाँ मुझे दिख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक मिसकम्युनिकेशन दिख रही है। एक वो कभी ऐसा भी होता है, क्या पता वो आपको बहुत बहुत टाइम तक बात नहीं करते, या आप उनसे बहुत टाइम तक बात नहीं करते। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और आपकी लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, और उनको ये भी लगता है कि आप उनसे लड़ती बहुत हैं या लड़ते बहुत हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनको जो समझते नहीं और इतनी लड़ाइयाँ करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दूर जो है भागते हैं इस चीज़ से आपके पार्टनर जो है वो आपसे दूर कहीं ना कहीं भागते हैं, और उनको लगता है शायद दूरी बनाना ही ठीक है, क्योंकि इतनी जो चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं वो शायद ठीक नहीं है इस रिश्ते के लिए। बट आई थिंक एक टाइम थोड़ा सा इस रिश्ते को चाहिए था, और थोड़ा टाइम लगेगा, बट चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाएंगी, बिल्कुल बेटर हो जाएंगी। एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या इस चीज़ पे, यही वर्क करने वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और एक रिलेशनशिप को जो स्टेबिलिटी चाहिए वो मुझे यहाँ नहीं दिख रही। तो जो मैं अगर करंट फीलिंग्स की उनकी बात करूँ, तो उनको पहली चीज़ ये लगती है कि आप उनको समझते नहीं हैं, आप अपनी ही चलाते हैं, और जो आपको ठीक लगता है आप वही करते हैं। तो इस वजह से आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं, जिससे कि वो थोड़ा दूर रहने की कोशिश करते हैं। कोई लेडी ऐसी है जो उनको गलत इन्फ्लुएंस कर रही है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। और ये भी उनको बहुत अच्छा मतलब ये नहीं मैं कहूँगी वो रिलेशनशिप के एंटी हैं,
रिलेशनशिप वो चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, बट जो ये इतनी डिस्टर्बेंस होती है इस चक्कर में वो थोड़ा सा एक दूरी ही बनाना चाहते हैं। और ये भी मैं यहाँ पे बोलूँगी कि अगर उन्होंने आपको कुछ ऐसी बात बोली है या कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ है कुछ लोगों के लिए, तो बहुत रिग्रेट है उनको इस चीज़ का, और आपके बिना भी कहीं ना कहीं वो खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, परेशान ही दिख रहे हैं। एक हैप्पी सिचुएशन नहीं दिख रही, बहुत वो मुझे परेशान दिख रहे हैं यहाँ पे। एक खुशी नहीं है, और उनके उनके आसपास सब कुछ ऐसा लग रहा है कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, वो चीज़ें बंद सी गई हैं। उनकी एक वर्ल्ड होता है ना कि जब आपका एक इंसान जो आपकी लाइफ को लाइट अप करता है, इतना ब्यूटीफुल बनाता है, वो कहीं ना कहीं चला गया है, कहीं गुम हो गया है, जिसकी वजह से सब कुछ डेड सा दिख रहा है उनको, एक ब्लैकनेस दिख रही है, एक वो लाइफ की एक जो स्पार्क होता है वो नहीं उनको दिख रहा। तो ये वो सोचते हैं आपके बारे में, और उनकी करंट सिचुएशन अभी ये चल रही है गाइज। पाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने बर्ड चूज़ करी थी उनके लिए ये प्रेडिक्शन है। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको पसंद है ये, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, ज़रूर करें, और प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी। अगर आप पर्सनली रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन होती हैं। थैंक यू सो मच। तो गाइज, जिन भी लोगों ने ये स्माइली चूज़ करी थी, फाइल नंबर 2 क्या है उनके कार्ड्स, लेट्स चेक। एस ऑफ वॉन्ड्स फर्स्ट कार्ड, देन इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। ओके, तो गाइज यहाँ मुझे लग रहा है आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं, पहली चीज़ तो ये मैं बोलना चाहूँगी कि वो आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं, बहुत एनर्जेटिक इंसान मानते हैं, और कहीं ना कहीं वो इनको ये भी लगता है कि आप थोड़ी सी ईगोइस्टिक हैं, आप थोड़े से कहीं ना कहीं एक वो लीड करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लीडरशिप एक क्वालिटी है आप में, बहुत ज़्यादा आप एट टाइम्स बॉसी हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है अपनी चलाते हैं, कहीं ना कहीं उनको ऐसी फीलिंग भी है आपके लिए, बट वो आपको पॉजिटिव भी मानते हैं। ठीक है, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है, जिन भी लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं है, या फिर आप एक डिसीजन पे एक आना चाहते हैं, एक चीज़ को डिसाइड करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो वो आपकी वेट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि वो वेट है उनके माइंड में, उनकी लाइफ में आपके लिए वो वेट कर रहे हैं ज़रूर आपकी। कन्फ्यूजन है उनके माइंड में, अगर एक आप उनको एक डिसीजन लेने को कह रहे हैं, किसी ना किसी तरीके का एक पॉइंट को डिसाइड करने को कह रहे हैं, इस तरीके की कोई बात है, तो कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूज्ड हैं उस चीज़ को लेकर, आपको लेकर एक कन्फ्यूजन मुझे दिख रही है, और वो थोड़ा सा एक वेट में है किसी चीज़ की। हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या उसके मुद्दे पे बात हो रही है, या उनकी कुछ जॉब में प्रॉब्लम है, या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है कि आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, या क्या कहते हैं उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे किसी फाइनेंशियल इशू को लेकर। तो वो मुझे चीज़ दिख रही है कि थोड़ी सी एक पैसे को लेकर भी कुछ वेट हो सकती है, और इस रिश्ते को लेकर भी कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे वो वेट कर रहे हैं। अगर आपकी बात नहीं हो रही तो वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं आपकी, कि आप शायद उनसे बात करें, आप इनिशिएट करें। और कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं वो, आपको उनको ऐसा लगता है एट टाइम्स की चीज़ें दिखती कुछ और हैं और है कुछ और, तो वो इस चीज़ में भी थोड़ा सा डूबियस हैं। ही और शी इज़ नॉट क्लियर, क्लैरिटी नहीं है, कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पे दिख रही है कि वो कन्फ्यूज्ड हैं चीज़ों को लेकर। एक क्लियर पिक्चर होती है कि हाँ मुझे ऐसा करना है, मुझे ये करना है, जबकि वो करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, बट शायद ऐसा हो सकता है कि पिछले कुछ टाइम में उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी डिसाइड करी हैं या इस तरीके की कुछ हुई हैं कि वो उनको लगता है कि मैंने ये बहुत जल्दबाजी कर दी है,
ठीक है, बहुत जल्दबाजी कर दी है, तो नाउ ही और शी वांट्स टू वेट, वो वेट करना चाहते हैं, चीज़ों को डिसाइड करना चाहते हैं, उनको कन्फ्यूजन को हटाना चाहते हैं, थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, थोड़ा पेशेंटली चीज़ों को डिसाइड करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते कोई चीज़, पर वो थोड़ा यहाँ पे टाइम, मुझे दिख रहा है कि वो टाइम लेना चाहते हैं और वो आपकी वेट भी कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो आपको कॉल करेंगे, अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ऐसा वो सोच रहे हैं कि आप शायद उनको कांटेक्ट करेंगे और वो आपकी वेट करते हुए मुझे यहाँ पे बिल्कुल दिख रहे हैं। ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके रिश्ते में एनर्जी बिल्कुल अच्छी है, एनर्जी है, बट एक चीज़ फिक्स नहीं हो पा रही है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इस रिश्ते के अंदर, कंफ्यूजन मुझे यहाँ पे दिख रही है। कंफ्यूज्ड है वो आपको लेकर, आपकी फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स में भी ना एक स्थिरता नहीं मुझे दिख रही। एक चीज़ होती है कि हाँ, ये मेरे इमोशंस हैं, ये मेरी इमोशनल फीलिंग्स हैं इस इंसान के लिए, वो मुझे एक स्टेबिलिटी नहीं दिख रही इस रिश्ते में। और उनको ये भी बहुत ज़्यादा लगता है यहाँ पे कि चीज़ें दिखती बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और होती हैं, तो वो दो माइंड्स में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बट पॉजिटिव हैं, आपको भी बहुत पॉजिटिव समझते हैं, वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बट मुझे लगता है कि शायद अगर वो थोड़ा सा इस तरीके से ही सोच रहे हैं, अगर कि थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा ठहराव की ज़रूरत है, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आई थिंक आपको उनको वो टाइम और वो वक्त देना चाहिए ताकि वो चीज़ें क्लियर कर सके अपने माइंड में और एक डिसीजन पे आ सकें। बट जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका कॉल आएगा नहीं आएगा या इस तरीके से कोई है, तो वो भी आपकी वहाँ पे वेट ही कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि शायद उन्होंने आपसे कुछ आंसर मांगा हो किसी चीज़ का, तो वहाँ पे वो आपकी वेट कर रहे हैं और आपको बहुत पॉजिटिव इंसान समझते हैं, बहुत एनर्जेटिक, बहुत हार्ड वर्किंग समझते हैं वो। चाहे वो मन में जो उनकी मन की फीलिंग्स हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत एनर्जेटिक समझते हैं। और ये भी समझते हैं कि उनकी आप अगर उनकी लाइफ में होगे तो कहीं ना कहीं एक ग्रोथ उनकी लाइफ में होगी, वो सक्सेस उनको मिलेगी, तो आपको एक अच्छा इंसान वो मानते हैं। बस ये जो क्लैरिटी उनको मिलने की ज़रूरत है यहाँ पे, अगर उनको क्लैरिटी मिल जाएगी तो आई थिंक आपका रिलेशनशिप एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँच जाएगा, बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँचता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि बहुत एनर्जी दिख रही है मुझे इस रिश्ते के अंदर, काफ़ी एनर्जी है। तो वो कन्फ्यूजन उनकी हटनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कंफ्यूज दिख रहे हैं वो मुझे आपको लेकर, कन्फ्यूजन यहाँ पे मुझे दिख रही है गाइज। तो ये है पाइल नंबर 2 की रीडिंग, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। दिस वाज इट। तो मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। मुझे टॉपिक्स बताते रहें और किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं रीडिंग, किस टॉपिक पे मैं रीडिंग करूँ आपके साथ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें गाइज, और मुझे बताएं कमेंट्स में कैसी लगी आपको ये रीडिंग। थैंक यू फॉर साइनिंग इन, बाय बाय, टेक केयर। सो गाइज, पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये गोल्डन हार्ट चूज किया है, ओके, इनके क्या कार्ड्स है, लेट्स चेक। The first one is 9 of Wands. The second is the Devil. The third is the Magician. And the fourth is 2 of Cups. ओके गाइज, सो गाइज यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि पहली बात तो ये बोलूँगी, कहीं ना कहीं वो खुश नहीं है आपके बिना, परेशान है बहुत ज़्यादा, उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, इतनी कन्फ्यूजन हो गई है उनके माइंड में, उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है।
बहुत परेशान लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रही है गाइस। ऐसा हो सकता है कोई ऐसा इंसान है जो उनको उनका ब्रेन वॉश कर रहा है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव भी है वो इंसान, काफ़ी ज़्यादा उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है और आप साथ नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इस तरीके की चीज़ें हुई होंगी। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि फैमिली इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं प्रोमिनेंटली, कि फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। उनकी मॉम डैड आपको शायद पसंद ना करते हो, या उनको इस रिश्ते से प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो अलग हो गए हैं, या फिर वो उनको उनका कहीं ना कहीं रोज़ उनके ब्रेन में, उनको उनके माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिव डालते रहते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं सब कुछ एज एन अच्छा था आपके रिश्ते में, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी इश्यूज़ हो गए हैं, वो फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों सब कुछ, इतना प्यार होके भी वो सब कुछ इतना गलत, इतना डार्क, इतना नेगेटिव हो गया। नहीं तो आप बहुत एक दूसरे के साथ खुश थे, बहुत अच्छा था, बहुत एक कनेक्शन था आपके बीच में, एक वो सोलमेट्स वाली एक कनेक्शन था, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं आप अलग हो गए हैं, या फिर अगर साथ में हैं तो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी या फैमिली इश्यूज़ भी दिख रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आपको कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, चांसेस हैं वो आपको कांटेक्ट करें, और कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो आपके साथ चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लें चीज़ों को, क्योंकि कहीं ना कहीं खुश नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे वो मुझे, एक हैप्पीनेस नहीं है उनकी लाइफ में। तो वो ये चाहते हैं कि वो, उनको ये लगता है कहीं ना कहीं वो आपके साथ ही वो कंप्लीट फील करते हैं, वो कंप्लीशन की जो फीलिंग है वो सिर्फ आपके साथ ही आती है। तो वो इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, बट उनके शायद अभी हाथ में नहीं है, और वो आपको एक बहुत पावरफुल इंसान देखते हैं जिसके पास सब कुछ है, जिसको हर कोई अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है। एक ऐसा इंसान वो आपको देखते हैं जिसके पास बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत नॉलेज है, उनके कहते हैं ना, एक इंसान में ऐसा करिश्मा है, वो एक अट्रैक्शन है, ऐसा वो आपको देखते हैं। बहुत अच्छा वो आपको पावरफुल इंसान मानते हैं, एक मैजिक लगता है अगर आप होते हैं उनके आसपास। तो एक वो उनको वो फीलिंग जो है मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बहुत अच्छी फीलिंग उनको, बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब आप उनके पास होते हैं, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं उनको आपसे, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि शायद आपके पास वो आएंगे, चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अंदर से चाहते हैं इस चीज़ को। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये प्रॉब्लम का कारण है यहाँ पे, बट कहीं ना कहीं वो वापस आना चाहते हैं आपके पास, क्योंकि वो फीलिंग, एक वो जो फीलिंग आती है उनको आपसे, आई जस्ट कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। बहुत अच्छी फीलिंग उनको आपसे आती है, बहुत पावरफुल, आपको बहुत प्योर मानते हैं, बहुत ऑनेस्ट मानते हैं, बहुत एक इंसान होता है ना जिसके पास आके वो सब भूल जाते हैं, वैसी फीलिंग उनको आती है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं वो एक गलत इन्फ्लुएंस में ज़रूर हैं, और कभी कभी उनको ऐसा भी लगता है टाइम्स अब थोड़ी चीज़ों पे उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, या फिर उनको ये चीज़ का भी डर है कि आपकी लाइफ में कोई और ना हो या कोई और ना आ जाए। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि उनको ये चीज़ लगती है कि आपको कोई और उनसे ना ले जाए, तो ये डर भी उनको कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है। और वो थोड़ा थोड़ा उनको आप पे कभी कभी शक भी रहता है, या इस तरीके की भी चीज़ें होती भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं कि आप किसी और से बात ना करती हों, या इस तरीके के या करते हों, ऐसी भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं।
वैसे ओवरऑल बात करूँ तो सब कुछ बहुत अच्छा है, बट ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये प्रॉब्लम का कारण बन रही है यहाँ पे। कोई एक ऐसा इंसान जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ पे मुझे ये बिल्कुल दिख रहा है। तो बाकी आपकी बात करूँ तो आपके टूवर्ड्स बहुत अच्छी उनकी, और कहीं ना कहीं ये भी मैं देख पा रही हूँ कि अगर फैमिली का इशू है तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको कोई और, जैसे फैमिली उनकी कोई और रिश्ते दिखा रही है या फिर उनके आगे कोई और ऑप्शंस रख रही है, जिसकी वजह से वो और कंफ्यूज्ड हो गए हैं। यहाँ पे वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस रास्ते जाएं, जबकि आपके पास ही आना चाहते हैं, अंदर से आपके साथ ही रहना चाहते हैं वो, पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में आ गए हैं। क्योंकि एक साइड पे बात करें तो उनको कंप्लीट फीलिंग आपके साथ आती है, बट दूसरी साइड पे जो उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ बन रही है, फैमिली के इश्यूज आ रहे हैं, उस हिसाब से उनको लगता है कि शायद मुझे उस बारे में भी सोचना चाहिए या एक थॉट देना चाहिए। तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर पसंद आई है गाइस तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। मैं और वीडियो ऐसी लेकर आती रहूँगी। आई लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर साइनिंग इन एंड ज्वाइनिंग इन। थैंक यू।